एक तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इतना खुश देख के लाइक लिटरली वो बच्चा आया है जब से एंड ही इज कंटिन्यूअसली स्माइलिंग कि देखो यार आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। नहीं, आपके 95% आए हैं, फिर भी मन में एक वो होता है कि 96 7 भी आ जाते, 8 भी आ जाते, 9 भी, मतलब क्यों वो 5% भी छूट गए। असल में मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ। ये होता है सर कमबैक स्टोरी। बहुत खुश थे मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों। और तुम? मैं तो बहुत खुश था। ये रिग्रेट सबसे बुरा होता है। हमारे पास ना कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले ये पढूं कि पहले ये पढूं, कि मैं इस रिसोर्सेज को लूं क्या मैं इस रिसोर्सेज को लूं। अकाउंट्स में मेरे सर 45 आए थे प्री बोर्ड 1 में। मेरे पापा मुझे साइंस दिलाना चाहते थे। मुझे कहा जा सकता था कि तुम भी साइंस लो। मैं एक ही चीज को इतना बार पढ़ता हूँ कि वो याद हो जाता है। तुम्हारी एक गोल्डन एडवाइस क्या रहेगी? अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हो, कितना एक्सपेक्ट किए थे तुमने और रिएक्शन कैसा था तुम्हारा? अब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। अरे क्या बात है, कितना एक्सपेक्ट किया था तुमने? मुझे 85 प्लस चाहिए था, 85 to 90। क्या बात है, लेकिन उससे तो बहुत ही अच्छा आ गया फिर। सर तो कैसा था घर वालों का रिएक्शन उस पे? तो बहुत खुश थे मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों। और तुम? मैं तो बहुत खुश था। ऑब्वियसली एक बहुत लंबी जर्नी तय करके अब तुम इस रिजल्ट पे आई हो, तो ये कैसी थी तुम्हारी कॉमर्स की जर्नी? कैसी रही? मतलब बहुत स्मूथ सी जर्नी थी, आसानी से सब कुछ आ गया, या फिर एक रोलर कोस्टर की तरह थी कि कभी कुछ आ रहा है कभी नहीं आ रहा? कैसा था ये एक्सपीरियंस? सर रोलर कोस्टर तो ऑब्वियसली था मेरे लिए भी, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि स्टार्टिंग में बच्चे सारे पंक्चुअल रहते हैं, मैं भी थी, पढ़ती थी। फिर मतलब स्टार्टिंग में नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन जैसे जैसे प्री बोर्ड 1 आया मेरा ना, तो उससे पहले मैं नेशनल्स के लिए भी गई हुई थी। क्या खेलती तो हो तुम? सर नेशनल में स्पोर्ट्स में नहीं थी, बट ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग होती है ना, कला उत्सव, अच्छा, हाँ अरे हाँ, वाह कला क्या उसमें बात है। मैं गई थी, नेशनल तक अच्छा, गई थी। तो थोड़ा पढ़ाई बहुत से है। मेरा डिटैच हो गया, वहां पे मैं थोड़ा पीछे रह गई। अकाउंट्स में मेरे सर 45 आए थे प्री बोर्ड 1 में, आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80, ओके। तो मुझे लगा कि नहीं यार, गड़बड़ है, पढ़ना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद से जो मैं सीरियस हुई हूँ, उसके बाद से मैं कभी पीछे मुड़ ये के मैंने देखो, उसके देखा ही बाद जो नहीं। मैं सीरियस हुई हूँ, देखो 95% है अब। 95% आ गया 95%। सीधा। छोटे यस मोटे सर। में तो एडजस्ट होना ही नहीं है। तुमने कॉमर्स स्टार्ट किया अपना 11th में, तो तुम्हारी जर्नी कैसी रही है? मेरी जर्नी एकदम रोलर कोस्टर की तरह थी। मेरे पापा मुझे साइंस दिलाना चाहते थे। अच्छा, फिर? अच्छा, पापा साइंस दिलाना चाहते थे पर तुमने कॉमर्स ले लिया। तो पापा नहीं, भी देख के रिजल्ट देख के खुश हो गए होंगे कि हाँ भैया, जो सक्षम ने स्ट्रीम ऑप्ट की है वो बिल्कुल सही की है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कॉमर्स में ऐसा क्या है? सर कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है कॉमर्स में ऐसा? सही है। तो साइंस वालों को मतलब एक्सपेरिमेंट करने देते सर, पैसे गिनने तो हमारे पास ही आएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत क्या वायरल हो गई बात, लगता है। ये पर असल में मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ। काफी सारे लोग हैं जो आपको देख के बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। तो जो भी लोग ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या ऐसा टिप देना चाहोगे कि कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, कैसे अपने आप को और अचीव करें? क्या क्या चीजें आप और उनको टिप दे सकते हो आपकी तरफ से कि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आप में कि नहीं यार मैं भी करूंगा, सक्षम भैया ने किया था। तो हमेशा हौसला बुलंद रखना चाहिए, हमेशा बोल्ड रहना चाहिए। अच्छा, बीच में ना अब इतना ज्यादा हम लोग डिस्ट्रैक्शंस के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो आप ऑन ट्रैक कैसे लाते हो बार बार अपने आप को कि नहीं, आई हैव टू स्कोर, आई हैव टू ब्रिंग गुड मार्क्स, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट? तो वो क्या माइंडसेट है, एक ऐसे टॉपर्स माइंडसेट क्या होता है? सर टॉपर का माइंडसेट एक ये पता है, घर का जो माहौल होता है ना आपका, वो भी आप बहुत मायने रखता है इन सारी क्या चीजों के बात लिए। बोली, बहुत अच्छी बात क्योंकि बोली। देखिए डिस्ट्रैक्शंस तो है, लेकिन जब आप अपने आसपास अपनी फैमिली को देखते हो, आप देखते हो कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो वो अपने आप से सर इंटरनल फीलिंग आ जाती है कि नहीं, कुछ तो करना है, इनके लिए कुछ करना है। क्या तो बात है, मेरे बहुत ही मेरा रियल खूबसूरत बात। सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली रही है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सक्षम, आप बताओगे कि आपने ऐसी कोई भी मिस्टेक की जो आप अपने जूनियर्स को एडवाइस देना चाहोगे कि आप ये मिस्टेक ना दोहराएं? वैसे तो आपने बहुत अच्छे परसेंटेज आप लेके आए हो, लेकिन ऐसी कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपने की हो तो आप वो एडवाइस अपने जूनियर्स को यहाँ पर दे सकते हो।
यस मैम, टाइम मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में प्रैक्टिस। ओके क्या ओके बात ओके है, बहुत जरूरी है। अगर आप 12th वापस चालू करो तो वो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप करोगे और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं करोगे जिससे कि वो जो गैप हुआ वो भी फिल इन हो जाए? जो चीजें पहले बात जो आपको नहीं करनी है, उसमें सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी कि अपने जो डाउट्स होते हैं ना, उसको इग्नोर मत कीजिए। पढ़ने वक्त कोई स्कूल का टेस्ट है, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि अगर वो घूम के वही चीज आपके पेपर में आएगी ना, फिर आप सोचोगे नहीं यार, काश उस समय ही डाउट क्लियर कर लिया होता। तो सक्षम एक और चीज बताओ, चलो अभी तो ये हो गया, 12th बहुत अच्छी तरह हो गया, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? आगे क्या करने वाले हो? ग्रेजुएशन करोगे, ब्रेक ब्रेक लोगे? व्हाट विल यू बी डूइंग राइट नाउ? सीए का तैयारी चालू है और आज बीकॉम में एडमिशन कराऊंगा। बीकॉम में एडमिशन, और दूसरा तैयारी किस चीज की? सीए की, सीए। अच्छा, तो अरे सीए वाह के यार। लिए तो यहाँ तुम पे बहुत सारे ऐसे और बच्चे हैं जो अभी 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 11th में गए हैं, अभी 12th में गए हैं, उनकी कॉमर्स जर्नी शुरू हुई है। तो वो जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, वो भी, उनके भी कुछ सपने हैं यार, उनका भी यही है कि हम लोग भी ऐसा कुछ इंटरव्यू हो हमारे साथ भी, हम भी इतना कुछ अच्छा करें। तो उन लोगों के लिए तुम्हारी एक गोल्डन एडवाइस क्या रहेगी? तुम क्या अपनी गोल्डन एडवाइस देना चाहती हो अपने जूनियर्स को, वो मुझे बताओ। जो एक एंड स्पेसिफिक है गोल्डन एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ, कि अपने आप को कम मत समझो। अरे मतलब अपने आप को कम बिल्कुल मत समझो, क्योंकि अगर मैंने कम समझ लिया होता अपने आप को, 10th के मार्क्स के बेसिस पे जज कर लिया होता खुद को, तो मैं आज यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रही होती, सच में नहीं दे रही होती।